राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जानेंगे 2021 माघ माह में पड़ने वाली सठतीला एकादशी के बारे में, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और भगवान श्री हरि विष्णु को यह समर्पित व्रत है, उनकी संपूर्ण जानकारी और छोटे छोटे से सरल उपायों पर चर्चा करेंगे जो जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हिंदू धर्म में सभी देवताओं में, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी पूरे 24 पड़ती हैं जो कि साल भर में। इस साल सठतीला एकादशी का व्रत 7 फरवरी 2021 रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत को तिलदा या सठीला एकादशी कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। सठतीला एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ दान का एक विशेष महत्व होता है। सठतीला एकादशी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, तिल का प्रयोग विशेष रूप से इस दिन बताया गया है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है, सठतीला एकादशी के दिन तिल को पानी में मिलाकर नहाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी पूजा के दौरान तिल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं सठतीला जैसा कि नाम से ही विदित है, सठतीला एकादशी मतलब 6 तरह से हमें इस दिन यह तिल को 6 तरह से हमें अपने पूरे दिन भर में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि तिल की महत्वता को तो सभी जानते हैं, हवन में इत्यादि में और नहाने में और कई चीज़ों में इसे 7 तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को तिल का दान देना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान भी तिल को अर्पित जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के लड्डुओं का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए, तिल की मिठाइयों का। अब जान लेते हैं, शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं सठतीला की। सठतीला जो तिथि है एकादशी की, वह 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से शुरू हो जाएगी और एकादशी समाप्त होगी इसकी तिथि 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। अब इसकी पूजा मुहूर्त की बात कर लेते हैं, पूजा विधि की। सर्वप्रथम इस दिन व्रती को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करना चाहिए। स्नान में आप तिल का इस्तेमाल ज़रूर करें, तिल का उपटन लगाएं और पानी में तिल की ही मात्रा ज़रूर तिल डालकर गंगा जल मिश्रित तिल से स्नान ज़रूर करें। और साथ ही एकादशी जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, पूरे दिन उनके नामों का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें और भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा या उनके चिन्ह को जो कि चित्र है उसे स्थापित करें। भक्तों को विधि विधान से इस दिन जो भी इस टाइम उपलब्ध फल हैं, वह मौसमी फल कोई भी हो सकता है, उसे श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। और पूजा के दौरान श्री कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और साथ ही तुलसी पत्ते को श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करना चाहिए, उनका सबसे प्रिय होता है। प्रसाद में जल, फल और नारियल, अगरबत्ती और फूल जो कि देवी देवताओं को पीले रंग के इस दिन जो कि श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से पसंद है, पीले चीज़ें, उन्हें आप इस दिन अर्पित करें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप और श्री कृष्ण जी के नाम और श्री हरि विष्णु के नाम, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और साथ ही पूरे दिन व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर दोबारा पूजा करके भक्त पवित्र भोजन का सेवन करने के बाद अपनी सठतीला एकादशी व्रत का समापन करते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाकर दूसरे दिन अपना व्रत खोलना चाहिए। सठतीला एकादशी के साथ पूरे भक्तिभाव से अगर इसे किया जाए और सारे नियमों का पालन किया जाए तो भक्त अपने सभी जन्मों में धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन में बनी रहती है। साथ ही सठतीला एकादशी के दिन ज़रूरतमंदों को धन, कपड़े और भोजन दान करने से भक्तों को बहुत सारे गुण मिलते हैं, जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वे अपने घरों में कभी भी अन्न या धन की कमी जो हानि है उसका भी सामना नहीं करते और साथ ही किसी प्रकार की कमी नहीं आती जीवन में, ऐसा माना जाता है।
आप जान लेते हैं वह कौन कौन से सरल उपाय हैं जो षटतिला एकादशी के दिन करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, षटतिला एकादशी नाम के अनुसार 6 तरह से तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वप्रथम नहाने के लिए, हवन के लिए, खाने के लिए और दान के लिए, पूजा के लिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। अब साथ ही वह सरल उपाय जान लेते हैं। इस दिन तिल का दान करना। दूसरे दिन आप विशेष रूप से किसी पंडित को बुलाकर आप एक घड़ा लीजिए। वह घड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार लीजिए। आप उसमें तिल फूल भर दीजिए और अपनी मनोकामनाएं तिलों को स्पर्श करते हुए कहिए। वह कोई भी आपकी मन की कामना हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, विवाह से संबंधित, धन से संबंधित या पदोन्नति किसी भी तरह की हो सकती है। आप इस एकादशी के दिन तिलों को आप छूकर अपनी मनोकामना कहिए। वह और इस घड़े को आप किसी पंडित जी को या किसी पुजारी को या किसी मंदिर में दान देकर या घर पे अपने पंडित जी को भोजन इत्यादि कराकर घड़े में तिल को भर कर दे दीजिए। आप ऐसा करने से यह बेहद ही कारगर और प्रभावी उपाय है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करिए। यह बेहद फल देने वाला, जो कि षटतिला एकादशी के दिन किया जाए तो यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। जैसा कि सबको विदित ही है, एकादशी के दिन तुलसी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वह भले ही भोग में हो, पूजा में हो या चरणामृत में हो, पंचामृत में हो, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह श्री हरि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को बेहद पसंद होती है। तो इस दिन एक तुलसी का छोटा सा उपाय भी किया जाए तो यह बेहद फल देने वाला होता है। इस दिन आप तिल का तेल लीजिए, क्योंकि षटतिला एकादशी है, और यह इस तेल के दीपक को भरकर अपनी मन की मनोकामनाएं कहिए और दीपक को आप तुलसी के जड़ में लगा दीजिए। भले वह सुबह के टाइम में लगाइए, शाम के समय लगाइए या पूरे दिन लगा के रख दीजिए। तुलसी का इस दिन विशेष रूप से महत्व है। उस दिन अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तुलसी माता पर और उस समय आंखें बंद करके अपने मन की मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए जो भी आपके मन में है उनसे कहिए, संकल्प लीजिए। उस समय आप अपने मन की मनोकामना के लिए तुलसी को इस दिन विशेष रूप से, तुलसी में घी का दीपक आप जलाते हो तो उस पर तिल अर्पित कर दीजिए। यह भी एक कारगर उपाय है। और साथ ही इस दिन आप तिल का तेल का दीपक माँ तुलसी के आगे जरूर लगाइए। इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु को खीर आप विशेष रूप से अर्पित कीजिए। खीर का इस दिन विशेष रूप से खाना तो वर्जित माना गया है, परंतु इस दिन खीर का भोग लगाकर किसी गरीब को दान दे दीजिए। यह बेहद फल देने वाला होता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और इसके साथ ही एक सरल सा उपाय और बताना चाहूँगी। आपके पास चावल का 1 कटोरी हो, 2 कटोरी हो या 1 बोरी हो, यथासंभव जितना संभव हो सके चावल को आप स्पर्श कीजिए और अपने मन की मनोकामनाओं को कहते जाइए। और चावलों को छूकर जो भी आपके मन की कामना है और उन चावलों को छूकर आप कहते जाइए। और उस चावल को आप यथासंभव, आपसे जितना संभव हो सके, किसी सफाई कर्मचारी को दान दे दीजिए या किसी मंदिर में दान दे दीजिए या कहीं भी आपसे जहाँ संभव हो सके चावल का दान आप द्वादशी के पारण के दिन जरूर करें। यह भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ये छोटे छोटे से सरल 3 उपाय मैंने बताए हैं, उसे आप एकादशी के दिन भले व्रत करते हो या ना करते हो, आप जरूर उस दिन शामिल करें अपने जीवन में। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस वीडियो में हमने जाना षटतिला एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और यह कब है, और साथ ही 3-4 सरल उपायों पर चर्चा की जो कि बेहद कारगर और फल देने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।